नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल फैक्ट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री भागवत गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। श्री भागवत गीता क्या है? यह एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भागवत गीता में जीवन जीने का तरीका है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आप कैसे अचीव करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हो तो आपको भागवत गीता के इन 5 श्लोकों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है ना, जिसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर है, जिसमें जन्म से लेकर मरने तक आपकी जितनी समस्याएं हैं इस दुनिया की या इस दुनिया के बाद की भी, वो सब की सब भागवत गीता में लिखी हुई हैं। हर इंसान को इनरेस्पेक्टेड ऑफ कौन से धर्म का है वो, उसकी एज क्या है, वो आदमी है, औरत है कि बच्चा है, वो कौन है, इन सब बातों से परे हटकर है भागवत गीता। श्री भागवत गीता ये वीडियो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन इससे बेनिफिट हर कोई ले सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ड्रीम है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप बेहतर तरीके से इन सभी सीखों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी वर्ड्स में समझाऊंगी। इस वीडियो का 1 सेकंड भी बर्बाद मत करना, क्योंकि श्री भागवत गीता वो महाग्रंथ है जो आपकी ज़िंदगी को उस अलग ऊंचाई पर लेके जा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। पहले श्लोक की हम बात करने वाले हैं, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47। कर्म करने का अधिकार है आपका, फल की चिंता करने का काम आपका नहीं है। कर्म फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए और ना ही आपको कर्म करने में आलस्य करना चाहिए। ये भागवत गीता का नंबर 1। वैसे तो भागवत गीता के हर श्लोक में ज्ञान की बातें लिखी हुई है, लेकिन अगर पूरी भागवत गीता से कोई एक श्लोक निकाल कर लाने को कहा जाए ना तो वो है यही श्लोक, अध्याय 2 का 47वां श्लोक, कि मनुष्यों को केवल अपना काम करने की टेंशन होनी चाहिए, उसके रिजल्ट को पाने की टेंशन उसकी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उसका वैसा ही बनेगा जैसा उसका कर्म है। आपका पूरा अधिकार है कि आप उस काम को बेहतर तरीके से करें, पूरी मेहनत लगाकर काम करो, लेकिन उसके रिजल्ट पर आपका 1% मोह नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने रिजल्ट को माइंड में रख कर के मेहनत को डिस्टर्ब मत करो। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना तो काफ़ी हद तक आप इस लेवल पर पहुंच जाओगे कि जब केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल्स पर ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे, फिर चाहे आप उसके बाद में आप फेल हो जाओ, फिर आप असफल हो जाओ, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फल नहीं मिलेगा तो आपको कम से कम ज्ञान ज़रूर मिलेगा। और ये हर स्टूडेंट्स को अपने दिमाग में बिठा कर रखना चाहिए कि उसका काम है पढ़ाई करना, नॉलेज हासिल करना, रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। इस वीडियो में हम दूसरा श्लोक जो लेने वाले है ना, वो है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 26। इसमें लिखा हुआ है कि जब जब मन चंचल होकर भटकता है उसे वापस नियंत्रण में ला कर के उसे अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? कोई केवल धार्मिक मीनिंग नहीं निकलता इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। सिंपल हिंदी में समझाती हूँ आपको। जब जब आपका मन चंचल होकर के भटक रहा है तो कोई भी कारण हो भटकने का, आपको काम पर अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसे नियंत्रण में ला करके आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब है उसको वापस ला करके उसको अपने काम में, अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि मन की प्रकृति है भटकना, मन की प्रकृति है चंचल होना। अगर इस दुनिया में सबसे वॉलेटाइल कोई चीज़ है ना तो वो है आपका मन। जब आप किताब खोलकर बैठते हो ना तब क्या विचार आते हैं? अरे यार मुझे तो वो काम करना था, अरे यार मुझे तो घूमने जाना था, अरे यार पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा है कोई और काम कर लूँ। आपका मन जो है ना आपकी कैपेबिलिटीज़ को नहीं देखने देता है, आपकी कैपेबिलिटीज़ पर, आपकी मेहनत पर ध्यान देने से रोकता है आपका मन। लेकिन अगर आपने मन को वश में कर लिया, जो कि भागवत गीता में क्लियर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भागवत की मन ऐसी चीज़ है जो चंचल है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके वश में लाया जा सकता है। इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। अगर आपका मन चंचल होता है ना
पढ़ते टाइम या गोल्स पर फोकस करते टाइम तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप कंट्रोल कर सको। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप मेडिटेशन करो, चाहे तो आप उसी हिसाब से मेंटेन करो कि आपको जो ध्यान है ना वो पूरा पूरा आपके काम पर हो, ना कि इधर उधर भागता हो। इस वीडियो में हम जिस तीसरे श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं वो श्लोक है 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। उसमें क्या लिखा हुआ है? अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। बहुत बड़ी बात है, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अब इस प्रत्येक व्यक्ति में ना हर व्यक्ति कवर हो गया, किस एज का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए, आप कब इस वीडियो को सुन रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपने अपने काम में लगोगे ना तो हर इंसान कामयाब हो जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये आप स्पिरिचुअल से भी जोड़ सकते हो या फिर अपने गोल्स पर भी जोड़ सकते हो। अगर आप कर्म करोगे अच्छे अपने गोल्स से जुड़ने के लिए, अगर आपका गोल है कि मुझे भगवान की सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान प्राप्त करना है, तो आपको परमात्मा की उपासना करनी होगी। अगर आपकी लाइफ में आपका कोई ऐसा गोल है जो आपको इसी जन्म में यहीं पर पूरा करना है, फिर आपको अपने कर्मों की उपासना करनी चाहिए। आपका कर्म ही आपका भगवान है, आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भागवत गीता में बार बार कर्म पर जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं, यह है हमारी कर्म स्थली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पल में हम कोई बिना कर्म किए रह जाएं। अगर हम यह भी सोचेंगे कि हमें कोई काम नहीं करना, तब भी हम ये सोचने का कार्य करेंगे कि हमें कोई कार्य नहीं करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना किसी काम के किए हुए रह जाएं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने कर्म में लगे रहकर, यानी कि आपको कर्म तो करना ही है, लेकिन कौन सा कर्म करना है? अपना कर्म जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपका कर्म क्या है? स्टडी करना। अगर आप स्टडी करोगे तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होगा। प्रत्येक व्यक्ति में आप भी आते हो। हम अब जिस चौथे श्लोक की बात करने वाले हैं वो है अध्याय 6 का 5वां श्लोक। क्या लिखा हुआ है इसमें? ध्यान से सुनो। व्यक्ति को अपने द्वारा ही उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। दोबारा से सुनो इस बात को। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। कोई नहीं आएगा जो कहेगा कि ले यह कर, पढ़ ले, यह याद कर ले, ये वाला काम कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। कोई नहीं आने वाला। भगवान ने स्वयं कहा है व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना। इसका मीनिंग है कि आप है ना अपना जो चाहो कर सकते हो। अपना उद्धार करवाना यानी कि अपने को बेटर बनाना, अपने को परफेक्ट बनाना, अपने को एक्सीलेंट बनाना, तो भी आपकी ही रोल है। अगर आप अपने आप को नीचे गिराना चाहते हो तो आपका ही रोल है। आज आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इन दोनों में से आपको किसी एक को चूज़ करना है। या तो आप अपने को नीचे गिराओ या अपना उद्धार करोगे। इन दो में से एक काम आपको करना है और दोनों काम आप कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कौन सा करना है। आगे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा ही अपनी मित्र होती है और आत्मा ही अपनी शत्रु। ये बात क्यों कही गई है? आत्मा क्या है? आत्मा हो आप खुद। यू आर द सोल। आप स्वयं ही अपने मित्र व स्वयं ही शत्रु। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सेस है ना दैट विल बी गेटिंग सम किंग ऑफ रिजल्ट एवरी डे। अगर आज आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो थोड़े दिन बाद में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। हर एक्शन से ना एक रिज़ल्ट जनरेट होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, अपनी स्टडी करोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा जनरेट होगा। अगर आप काम नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, गप्पे लड़ाओगे तो क्या रिज़ल्ट प्राप्त होगा? नेगेटिव। यानी कि आप स्वयं अपने शत्रु बन जाते हैं। कहने का मतलब है 2 बार श्लोक का मीनिंग सुनते हैं, उसके बाद 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। यू आर द ओनली वन पर्सन हु कैन द बेटर एंड वर्स्ट टू यू। इस वीडियो का 5वां श्लोक और आखिरी श्लोक है
जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। वो है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। दोबारा सुनो, कितनी बड़ी बात है कि मेरे चिंतन में रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। भागवत गीता किसको सुनाई गई थी उस टाइम पर? अर्जुन को ना। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण कि मेरा चिंतन करोगे ना तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। आज अगर आपका गोल है स्टडी करना, आपका गोल है जॉब लगाना, आपका गोल है ज्ञान अर्जित करना, तो आपको जो गुरु है ना वो है आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई, आपकी किताब है। इनके चिंतन में अगर आप स्थिर हो जाओ ना, तो जिस तरह अर्जुन को कहा है कि अर्जुन तुम मेरे चिंतन में स्थिर हो जाओ, उसी तरह आपका गोल आपको कह रहा है कि मेरे चिंतन में स्थिर हो जाओ। उसके बाद में ना आप सारी कठिनाई को पार कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ या रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान इसी पर। और अगर आपका पूरा काम ध्यान गोल्स पर होगा ना तो फिर मुसीबतों पर कभी नहीं होगा। आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि यदि तुम अहंकार के कारण तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। कहने का मतलब है कि आपके मन में किसी भी तरह का ईगो है, किसी भी तरह का घमंड है, किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस है, किसी भी तरह से आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं देखते हो या नहीं देख पाते हो तो आप नष्ट हो जाओगे। नष्ट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप गायब हो जाओगे दुनिया से, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं बचेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं बचेगा तो आपकी लाइफ तो फिर जानवर के समान है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बातें हमेशा अपने माइंड में रखें, अपना ख्याल रखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।